को ले जाकर दे दी और शंकर जी पे जल समर्पित कर दिया। देवोदास की धर्मपत्नी अनंग मोहिनी का नियम था, काशी नरेश की धर्मपत्नी अनंग मोहिनी का नियम था शिव की भक्ति करना। एक बार अनंग मोहिनी आ रही, कई लोग कहते हैं गुरु जी आप ये जल चढ़ाने का बोलते हो, शंकर जी को जल लाने का बोलते हो कि जल लाया करो, उसका आचमन करा करो, वो जल को लेकर आया करो, शिव जी पे चढ़े हुए जल का छींटा अपने घर के दरवाजे पर अपने घर में जरूर दिया करो। वो जल इतना कीमती क्यों है, वो जल की इतनी कीमत क्यों है? आप में से कितनी माताएं जो शंकर जी को चढ़ाए हुए जल को लेकर आती, जरा हाथ उठाओ। लाते हो सब लोग? लाना चाहिए। रखो उस कथा के स्मरण को जरा स्मरण करिए कि कथा स्कंद पुराण का ये चरित्र वर्णन कर रहा है। स्कंद पुराण को अगर आप पढ़ेंगे तो स्कंद पुराण के काशी खंड को पढ़िएगा। स्कंद पुराण के काशी खंड का यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन मिलेगा कि देवोदास की धर्मपत्नी अनंग मोहिनी शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए जल लेकर आती है, गंगा जी का जल लेकर चलती है और गंगा जी का जल लेती हुई जब चली तो उसने क्या देखा कि कुछ दूरी पर एक बुजुर्ग माता पिता बूढ़े से बैठे हैं और वो कांप रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं। चिल्लाने का भी एक तरीका होता है। दो तरह के भिखारी होते हैं, इनके अलग अलग आनंद होते हैं। और वो अनंग मोहिनी निकल कर जा रही थी, एक बुजुर्ग रथ माता पिता बैठे बूढ़े कांप रहे, चिल्ला रहे। अनंग मोहिनी के कानों में शब्द, आपसे अगर कोई पूछे कि शंकर जी पे जल चढ़ाया हुआ घर क्यों ले जाया जाता है, पीने के क्यों काम आता है, आचमन क्यों किया जाता है, जल का महत्व क्या? किसी किसी के घर में, किसी किसी शिव मंदिर में, थोड़ा ध्यान देंगे, किसी किसी के घर में ऐसी जो जलाधारी होती है ना, ये जलाधारी नीचे का हिस्सा समझना जरा अच्छे से, जलाधारी होती है, शिवलिंग अलग से होता है। किसी किसी के यहाँ ऐसा होता है, किसी किसी के यहाँ इस जलाधारी में ही शंकर भगवान एकदम फिट होते, जलाधारी के साथ में शिवलिंग फिट होता है। और किसी किसी के यहाँ पर जलाधारी होती है तो शिवलिंग उठ जाता है, रख दिया जाता है, साफ कर कर वापिस शिवलिंग को रख दिया जाता है या स्नान कराया जाता है तो शिवलिंग रखा है। अब कई लोगों के मन में प्रश्न आ जाता है कि गुरुजी हमारे यहाँ जो शिवलिंग है, हमारे यहाँ जो शिव पिंडी है, हमारे यहाँ जो शंकर जी की पूजन करते हैं उसमें जलाधारी अलग है, शिवलिंग अलग है, तो क्या मंदिर में भी कई मंदिरों में ऐसा होता है कि जलाधारी होती है, शिवलिंग अलग से होता है, स्नान कराओ, पूजन करो, आराधना करो, नीचे उसमें जल भर जाता है, दही दूध भर जाता है तो लोग उसे साफ कर देते हैं। इसका महत्व पहले तो अच्छे से समझ लो। चाहे तुम्हारे घर में पूरा शिवलिंग बना बनाया हो वो भी श्रेष्ठ है, चाहे तुम्हारे मंदिर में घर में जलाधारी अलग हो और शिवलिंग अलग से रखा हुआ हो वो भी श्रेष्ठ है। बस अंतर एक, केवल
एक अंतर उसमें भारी है। कौन सा अंतर भारी है कि जो शिवलिंग फिट है, जो शिवलिंग उसमें लगा हुआ है, उसकी आप आराधना कर रहे हैं, उसमें आप जल चढ़ा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उसका भी फल पूरा मिलेगा। जो शिवलिंग अलग से है, उस जलाधारी पर रखा हुआ है, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसका भी फल पूरा मिलेगा। पर अंतर इतना आता है कि जैसे जो फिट शिवलिंग है जलाधारी के साथ रखा हुआ, उस पर एक बेलपत्र चढ़ाई हुई, एक बेलपत्र चढ़ाई हुई हजारों फल देने वाली होती है। जो अलग शिवलिंग, अलग जलाधारी होती है, उस पर एक बेलपत्र भी अगर हम चढ़ा रहे हैं तो वो सहस्त्र सहस्त्र फलदायी प्रदान कर देती है। उसमें कई लोगों के मन में एक संशय हो जाता है, हमारे नीचे का जो जलाधारी है वो चांदी की है, शिवलिंग नर्मदा के कंकर। कई बार किसी के मन में आ जाता है कि हमारे यहाँ जलाधारी अलग है पीतल की, शिवलिंग हमारे यहाँ कांच का है, स्फटिक का है, पारस का है या पाषाण का है, तो क्या फल देगा कि नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? अब आपसे पूछते हैं, गंगा जी के जल को गंगाली जानते हैं आप लोग? सब गंगा भर के लाते हैं, उनका पेक रहती है, उसमें सील लगी रहती है, क्या बोलते हैं इसको यहाँ पर? यहाँ क्या बोलते हैं हमको स्मरण नहीं, हमारे उधर तो गंगाली कहते हैं, जिसमें गंगा जी का जल भरा रहता है, ढक्कन लगा रहता है और उसको फेंक रहती है, उसको हमारे यहाँ गंगाली। तो गंगा जी के जल को चाहे तुम गंगाली में रख लो और गंगा जी के जल को चाहे तुम पानी के लोटे में रख लो, जल बदलेगा क्या? क्या कहलाएगा वो? गंगा का जल ही कहलाएगा। उसी तरह शिवलिंग चाहे फिट वाला हो, चाहे वैसे ही आप आराधना करने वाले हो, उसका फल समाप्त नहीं होता, वो फल देता ही है। आप कितना सुंदर वर्णन करा। एक बार बाले में गुरु नानक देव जी से प्रश्न किया, बड़ा विचित्र सेवक था ये बाले, भगवान गुरु नानक देव जी का बड़ा। उसने प्रश्न किया, गुरु नानक देव जी से प्रश्न किया कि गुरुवर, आपसे एक प्रश्न है, गुरुद्वारे जाना जरूरी है? क्या मेरा रोज मंदिर जाना जरूरी है? क्या मेरा रोज परमात्मा की चौखट पर जाना जरूरी है? बोला, बाले, अपने घर में बैठकर भी अगर तू जिस ज्योतिर्लिंग का स्मरण करता है या गुरुद्वारे का स्मरण करता है या गुरु का स्मरण करता है, तो वहां तक नहीं भी पहुंचा, तेरा दिल भी अगर वहां तक पहुंच गया तो समझ लेना कि तू गुरुद्वारे तक, मंदिर तक पहुंचा। राजा की धर्म पत्नी निकल कर जा रही है और उसने दो वृद्धों को देखा, काक चिल्ला रो रहे, काक रहे, रो रहे, चिल्ला। जल लेकर आवाज सुनते देवदास राजा की धर्म पत्नी अनंग मोहिनी उन बुजुर्ग के पास, उन बुजुर्गों के पास बाबा क्या हुआ? आप कांप रहे हो, आवाज लगा रहे हो, चिल्ला रहे हो, हुआ क्या? क्या कष्ट है आपको? क्या तकलीफ है? क्या दुख है आपको? क्या हुआ? क्या कष्ट है? क्या तकलीफ? क्या दुख है?
जोड़ रहे हैं दोनों बुजुर्ग, बूढ़े माता पिता जो बैठे थे वहां बुजुर्ग, शरीर में कष्ट हो रहा था, भयंकर स्वरूप था, पूरा शरीर गल सा रहा था, नेत्रों से नीर बह रहा था। जैसे ही गंगा का जल दिवोदास की धर्म पत्नी अनंग मोहिनी लेकर उनके पास में पहुंची और उन्होंने कांपना चिल्लाना, जो तार शरीर में हो रहा था, जो कष्ट शरीर में हो रहा था, वो चिल्लाना बंद कर दिया, कष्ट बंद, आवाज लगाना बंद, चिल्लाना बंद। अनंग मोहिनी वहां से चल दी, कुछ नहीं बोली। बाबा से पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, चुप हो गए, मौन हो गए, स्तब्ध हो गए। कितना सुंदर कहा है महाराज, कितना सुंदर। इतनी देर से वो दोनों चिल्ला रहे हैं, इतनी देर से वो दोनों चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, कांप रहे हैं, कांप रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं। चिल्ला। और जैसे ही अनंग मोहिनी उनके पास में पहुंची और उन्होंने चिल्लाना, आवाज लगाना, बहुत ध्यान देना। दुकान पर बैठे हो आप, शिव जी के मंदिर में नहीं जा पाते, आपकी दुकान के सामने से कोई एक लोटा जल लेकर अगर शंकर जी के मंदिर जा रहा हो, मात्र उसका दर्शन कर कर भी अगर आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए तो समझ लेना कि आधा पाप आपका समाप्त हो गया, आधा खतरे में। हर्षा सुनील यादव, पंडोली चंद्रपुर, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं हर्षा? लोटा भरकर शिव के मंदिर जा रहा है, उसको देख कर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अगर तुम बोल लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी के आधे दुख, आधे कष्ट समाप्त हो जाते हैं, आधे दुख मिटता है। शंकर भगवान के भक्त को देखकर कभी हंसो नहीं। शिव धर्म पत्नी को धारण कर कर मोहिनी वापिस आ गई, कांपना बंद हो गया, चिल्लाना बंद हो गया, जो तड़फन थी उन दोनों के शरीर में वो समाप्त। केवल पानी का जो लोटा है, जल का जो पात्र है, वो करीब में गया और दर्शन किया तो उनके दुख आने से ज्यादा मिट गए, केवल दर्शन।